आखिर भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी सत्यभामा ने क्यों कहा कि मुझसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है? क्यों किया विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ ने अभिमान कि मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता? आखिर क्यों हुई विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र को यह गलतफहमी कि मैं ही सब योद्धाओं का खात्मा करता हूँ? फिर किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इन सब का अभिमान भंग किया? आप देख रहे हैं चैनल ईश्वर ध्यान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु ने ही राम के रूप में अवतार लिया था और विष्णु ने ही श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण जी की 8 पत्नियां थी: रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी की सभी रानियां बहुत सुंदर थी, लेकिन इनमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता का और महारानी होने का कुछ ज्यादा ही अभिमान हो चला था। भगवान श्री कृष्ण इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन चक्र भी खुद को सबसे शक्तिशाली समझने लगे थे। इधर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को भी अपने सबसे तेज उड़ने का घमंड हो गया था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। वहीं पर उनके निकट गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा कि प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? इतने में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा कि प्रभु, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? सुदर्शन चक्कर से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि हे भगवान, मैंने तो बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? अब द्वारकाधीश समझ गए कि हो ना हो इन तीनों को अभिमान हो गया है। अब तो इनको समझाना ही पड़ेगा, इनकी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर भगवान सत्यभामा से बोले कि देवी, इस बारे में मैं क्या बताऊं? हाँ, उस राम अवतार के समय काल में हनुमान हर समय मेरे साथ रहते थे और देवी सीता को भी हनुमान ने देखा है। वही इसके बारे में बता सकते हैं कि आप सुंदर हो या देवी सीता। और हनुमान गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, इसलिए उनको बुलवाना होगा। इस तरह उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़राज, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हनुमान को यहाँ पर लेकर आओ। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर बड़ी तेजी से उड़ चले हनुमान को लाने के लिए। इधर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाए और स्वयं मैं भी राम का रूप धारण कर लेता हूँ। श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि सुदर्शन, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे, चाहे कोई भी हो, मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। और भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया और पहरा देने लगा। गरुड़ ने हनुमान के पास जाकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं और आपको बुला लाने की आज्ञा दी है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा बानर कब पहुंचेगा। खैर, मुझे क्या है, कभी भी पहुंचे, मेरा कार्य तो पूरा हो गया। मैं भगवान के पास चलता हूँ।
ये सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन ये क्या, जब गरुड़ महल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। ये देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में कृष्ण जी ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? मैंने तो वहां सुदर्शन को पहरे पर लगा रखा था और कह रखा था कि किसी को भी मेरी आज्ञा के बिना महल के अंदर नहीं आने देना। क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे क्या कोई इस प्रकार रोक सकता है? इस चक्कर ने रोकने का तनिक प्रयास किया जरूर था, लेकिन इसे मैंने मुंह में रख लिया और मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करे भगवान। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ कि आप ही श्री कृष्ण जी के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गर्व, तीनों का गर्व चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ गए। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त के द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। अहंकार किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। इस दुनिया में अहंकार करने वालों का हश्र बहुत बुरा होता है, इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये दुनिया फानी है, एक ना एक दिन सबको मिट जाना है, खत्म हो जाना है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपा करके एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।